यूपी की योगी सरकार की तरह ही अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 लागू होने जा रहा है। शिवराज सरकार का लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश अब लेकर आ रही है और वहीं पर जिससे आज शिवराज कैबिनेट अपनी मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेजेगी। अध्यादेश पर मुहर लगने के बाद कानून पूरे एमपी में लागू हो जाएगा। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा और उम्मीद है कि शिवराज सरकार आने वाले बजट सत्र में इसे विधानसभा में पास करा लेगी। और इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल में ही मौजूद हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गवर्नर इस अध्यादेश पर तत्काल मुहर लगा देंगी और इसके बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार एक्शन में है। पहले कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूर किया गया। अब शिवराज सरकार उस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। दरअसल शीतकालीन सत्र में पहले बिल पास कराने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के स्थगित होने से बिल पास नहीं हो पाया, तो सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आएगी। लव जिहाद को लेकर सीएम शिवराज ने भी साफ कर दिया है कि धोखेबाजी का खेल एमपी में नहीं चलेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने भी विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा, हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। लव जिहाद पर सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस इसे एक धर्म विशेष के खिलाफ बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर साफ कर दिया कि विधेयक में कहीं भी किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश की सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह से कानून लाकर हम इस प्रदेश के साथ जो मूल विषय हैं, चाहे युवाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो, इन पे अगर कार्रवाई करते तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं इस प्रस्ताव का इस जो कैबिनेट में आने वाला जो अध्यादेश के लिए जो समर्थन है, इस पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उसका समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि ये दूरगामी सिद्ध होगा और जो जिस तरीके की विकृति और जिस तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र चल रहा था, उस पर बंदिश लग सकती। इस बिल पर सरकार का साफ कहना है कि बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा और लव के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल अब एमपी में नहीं चलेगा। अध्यादेश लाने के बाद जल्द ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन इस पर सियासत और सवालों का सिलसिला भी जारी है। सवाल ये कि जब किसी धर्म का जिक्र नहीं है तो आपत्ति क्या है। सवाल ये भी कि कानून बनने से धोखे और फरेब का खेल खत्म हो जाएगा। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ और अपडेट, क्योंकि अब अध्यादेश के जरिए साफ यही जो लगातार कयास लग रहे थे कि अब जल्दी मध्य प्रदेश में सरकार जैसे यूपी में लेकर आए हैं कानून, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लाया जाएगा। तो अध्यादेश के जरिए ही सही, अब आगे स्टेप बढ़ रहे हैं और जो भी अब धर्मांतरण कराना चाहेगा, धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ जो है किसी भी तरह से अगर धोखा होता है तो उसके खिलाफ ही है, एक तरह से देखा जाए।
देखिए बिल्कुल यूपी के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अब लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लेकर आ रही है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक 11 बजे के बाद रखी गई है और उसमें ये लव जिहाद को लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। देखिए विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होना था वो स्थगित हो गया कोरोना की वजह से, क्योंकि 61 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आ गए थे और 10 से ज़्यादा विधायक पॉजिटिव आ गए थे। इसके चलते विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया जिसमें लव जिहाद को लेकर विधेयक रखा जाना था। लेकिन अब ऐसे में सरकार की मंशा साफ है लव जिहाद को लेकर, और उन्हें लव जिहाद को लेकर जो स्वतंत्रता जो कानून है वो लागू करना है, धर्म स्वतंत्रता। इसके लिए देखिए आज अध्यादेश सरकार लाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही साफ कर चुके हैं कि लव जिहाद के का जो खेल है वो मध्य प्रदेश की धरा पर नहीं चलेगा। देखिए ऐसे में आज कैबिनेट में जो लव जिहाद को लेकर अध्यादेश रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मोहर लगने के बाद गजट नोटिफिकेशन होगा और इसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। देखिए इसको 6 माह के अंदर विधानसभा में रखा जाना है और इसके बाद आगामी जो सत्र है विधानसभा का उसमें इसको रखा जाएगा। देखिए बेहद अहम यह है, बीजेपी कह रही है कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं यदि उन पर रोकना है तो बेहद सख्त कानून जरूरी है और इसके लिए जो बीजेपी सरकार जो धर्म स्वतंत्रता कानून जो बनाने जा रही है उसमें सभी वो प्रावधान है जिससे इस तरीके की जो घटनाएं हैं लव जिहाद की उन पर कम से कम रोक लगेगी। तो बीजेपी ये अपना एक बहुत बड़ा स्टैंड या बड़ा कदम मान रही है और साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से लेकर तमाम मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। देखिए बेहद अहम ये है कि 11 बजे आज कैबिनेट बैठक है और उसमें ये अध्यादेश रखा जाएगा और इसके बाद ये राज्यपाल की मोहर के बाद कानून की शक्ल ले लेगा। जी शुक्रिया प्रमोद आपका जानकारी देने के लिए, नजर बना रखिएगा।